साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहां पर कक्षा 9वीं के अध्याय 6 संख्याओं में भी एक खेल प्रश्नावली 6.1 का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर ml इंटू 6 और इसके गुणनफल के पश्चात हमको l मिलेगा, ऐसा दिया गया है। देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ml इंटू 6 इक्वल टू l। तो साथियों, आप लोगों को जैसे पता होगा ये अंतिम प्रश्न है, 7वां प्रश्न है। इसके पहले के 6 प्रश्नों में हमने बहुत सारी चीज़ें आपस में चर्चा की हैं और उसमें ये भी हमने आपस में ये चर्चा किया था कि जो 6 होता है एकमात्र संख्या, जैसे 1 है, 1 का 1 से गुणा कीजिए 1 ही प्राप्त होता है, 5 का 5 से गुणा कीजिए यहाँ 25 मिलता है। मतलब यहाँ जो इकाई में संख्या है वही संख्या यहाँ भी प्राप्त होता है। वैसे ही सेम 6 में जब 6 का गुणा किया जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा 36 या इसी प्रकार की कोई भी संख्या, सपोज कि 36 में भी यदि हम 6 का गुणा करेंगे तो 216 प्राप्त होता है। कहने का मतलब यहाँ पर इकाई में 6 था तो यहाँ उत्तर में भी इकाई में 6 आएगा। यहाँ भी देखिए इकाइयों में क्या था, 6 था तो यहाँ पर 6 आया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ l है, यहाँ 6 है और यहाँ पर इकाई में वही संख्या आनी चाहिए, ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो साथियों, 6 के साथ हम 6 का गुणा करते हैं यदि, ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। कहने का मतलब यहाँ का l और यहाँ का l एक बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ जो संख्या है वही संख्या यहाँ भी होना चाहिए, तो वो तभी संभव है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर यदि हम 1 लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए 1 के साथ यदि हम 6 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6। तो देखिए ये संख्या और ये संख्या तो बराबर है ही नहीं। मैं यहाँ इन दोनों की तुलना करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर l की जगह पर हम क्रम से कोई दूसरी संख्याएं लेते जाते हैं तो हमको l ही प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 से जब 6 का गुणा किए तो 6 आया, मतलब ये l नहीं आया, ठीक है, तो ये हमारा नहीं चलेगा। अब 2 के साथ यदि 6 का गुणा हम करते हैं तो भी क्या होगा, वही चीज़ें हम यहाँ पर फिर समझते हैं। 2 का गुणा यदि 6 से करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 12 मिलेगा। मतलब देखिए यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर आ गया। मतलब l की जगह पर हम 2 रख सकते हैं। उसके अलावा यदि 3 रखते हैं तो 3 का 6 से गुणा कीजिए 18 आएगा। तो यहाँ और यहाँ की संख्या ये हमारे काम का नहीं। यदि हम 4 लेते हैं तो 6 के साथ क्या होगा, 6 चौक 24। यहाँ भी क्या हो गया, देखिए ये जो इकाई की संख्या है और यहाँ की संख्या, मतलब l बराबर क्या हो सकता है, 4 रखा जा सकता है। वैसे ही यदि हम 5 का करते हैं तो 5 के साथ 6 का गुणा करेंगे 30 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या और ये संख्या तो बराबर नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। वैसे ही यदि 6 का करेंगे तो 6 छक्के 36, तो 36 में भी क्या आ जाएगा, यहाँ संख्या हमको मिलेगा जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी आया। तो l इक्वल टू 6। तो यहाँ 2 4 हम जो रैंडम कंडीशन देख रहे हैं 2 4 6। अब उसके बाद जैसे 7 का रखते हैं तो 7 इंटू 6 रखने से 42 आएगा, जो हमारे काम का नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ पर क्या है, 2। वैसे ही यदि हम क्या करेंगे कि 8 का गुणा यदि 6 से करते हैं तो 48 आता है। तो यहाँ पर भी l का मान 8 रखा जा सकता है, 2 4 6 या 8। तो यहाँ कंडीशन हमको ये लेके चलना है कि l की जगह पर या तो 2 रखेंगे, ठीक है, या तो 4 रखेंगे, या तो 6 रखेंगे, या तो फिर 8 रखेंगे, तो हमको उत्तर जो है प्राप्त होगा जो हमको चाहिए वही। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे की कंडीशन हल करके देखते हैं l का मान क्या क्या हम रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि l का मान यदि हम क्या करते हैं, कहना चाहिए जो भी संख्या हम रखते हैं, 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, जैसा भी उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर l की जगह पर हम यदि 2 रखते हैं तो यहाँ 222 आता है, मतलब ये तीनों 222 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर m l की जगह पर हमने रखा 2 और 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 222 आएगा। तो देखिए 6 की जगह पर हमने क्या रखना है, 6 दूने 12, तो यहाँ पर आ गया 12, हासिल आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ 6 का यदि ये 1 होगा तो 6 कम 6 और 1 7 बनेगा। यदि m का मान हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 6 दूने 12 और 1 13 बनेगा, मतलब 132 होगा। यदि 6 का मान यहाँ पर m की जगह पर 3 रखेंगे तो 6 तिया 18 और 1 19 बनेगा, तो 192 बनेगा। यदि m का मान को हमने क्या किया, 4 रखा, ठीक है,
4 रखते हैं तो 6 चौक 24 और एक 25 आता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 252, मतलब 222 हमको प्राप्त नहीं हुआ जब हमने एल के मान को कितना रखा, 2 रखा। अब हम क्या करेंगे ट्राई, हम 4 रख के देखते हैं। तो एम की और एल की जगह पर हमने 4 रखा, 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम 4 रखे हैं तो एल की जगह पर यहाँ भी क्या होना चाहिए, 444 आना चाहिए। तो देखिए 6 का 4 से गुणा कीजिए, यहाँ पर एम की जगह पर बारी बारी से हम 1 2 ऐसा करके रखते जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 का 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 14 छक्के 84 आता है, मतलब ये हमारा नहीं है क्योंकि हमको कितना चाहिए 444। यदि m बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की जगह पर 2, तो 24 का 6 से गुणा कीजिए तो 6 चौक 24 और 6 दूने 12 और ये 144। तो ये भी हमारे काम का नहीं, हमको 444 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को रख के देखते हैं तो यहाँ 34 आता है। 34 के साथ यदि 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, हासिल आएगा 2 और 6 3 18 और 2 20, 204। हम बढ़ते जाएंगे साथियों, यहाँ पर 4 यदि रखते हैं तो 44 इंटू 6, तो 4 चौक 16 का 6, हासिल आएगा 1, 6 चौक 24 का 4, हासिल आएगा 2 और 6 चौक 24 और 2 26, कितना आ गया 266। तो हम और आगे बढ़ते जाते हैं, 5 का यदि रखेंगे तो m यहाँ पर 5 रखा तो ये 54 आ गया। 54 के साथ 6 का 6 चौक 24 का 4, हासिल आएगा 2 और 6 पंचे 30 और 2 32। ये भी हमारे काम का नहीं, ये सभी हमारे काम के नहीं हैं। हम वापस से 6 पर जाते हैं, 6 रखेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा और 64 के साथ 6 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24 का 4, हासिल आएगा 2 और 6 छक्के 36 और 2 38, ये आ गया 384। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। इसका मतलब हम क्या रखेंगे अब यहाँ पर 7। तो देखिए 7 और यहाँ 4, 6 से गुणा कीजिए तो 6 चौक 24 का 4, हासिल आएगा 2 और 6 सत्ते 42 और 2 44। तो आप यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऐसा निकालते हैं जहाँ एल की जगह पर हमने 4 रखा और एम की जगह पर हम क्या रखेंगे 7, तो हमारा जो ये कंडीशन है ये फुलफिल हो जाता है। आपको लगा होगा कि ये लंबा प्रक्रिया है, लेकिन समझने के लिए लंबा रखता है साथियों, लेकिन अब प्रैक्टिस में जब आ जाओगे, हैबिट में जब आ जाओगे तो ये आपको लंबा नहीं लगेगा, ये आसान लगेगा, सरल लगेगा। इसमें कुछ ज़्यादा कंडीशन नहीं है, बस हमको क्या करना है, देखिए हमने सबसे पहले अपने दिमाग को दौड़ाना है कि यहाँ पर 6 के साथ हम जब गुणा करते हैं तो ऐसी संख्या हो 6 के साथ गुणा करने से वही संख्या यहाँ पर प्राप्त हो। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को ट्राई करना है। तो 0 को तो करना ही नहीं है क्योंकि 0 में 0 करेंगे 0 ही आ जाता है गुणा, लेकिन यहाँ पर 1 से 9 तक हमने ट्राई किया तो यहाँ हमने 2 से स्टार्ट किया, 3 का लिया, 4 5 6 7 और 8 का हमने करके देखा था। 9 तो नहीं आता है हमको पता है, और 10 के बाद से आगे हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, l = 2, l = 4 और l = 6। तो हम 2 के लिए हल करके देख चुके, फिर हमने 4 के लिए हल किया तो हमको क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसा मिल गया, इस तरीके से प्राप्त हो गया कि वहाँ पर 444, या फिर l का मान यदि 4 रखते हैं और m का मान वहाँ पर 7 प्राप्त करते हैं तो हमको जो यहाँ रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको ये पूरा करके देता है। तो इस प्रकार से l का मान कितना आ गया 4 और m का मान कितना आ गया साथियों 7, यहाँ पर हमने प्राप्त किया। तो ये लंबा चौड़ा ज़रूर है, प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मान क्या क्या और किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। आप यहाँ पर हल करने के बाद लिख सकते हैं, अतः l = 4 तथा m = 7 होगा, और यही मान आप यहाँ पर लिख के हल करके दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है जो मुझे पहुँचाना था आप लोग तक तो वो पहुँचाने में मैं सफल रहा होऊंगा। यदि मुझसे कोई गलती हुई होगी या कुछ आपकी तरफ से सुझाव होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।